ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका। कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है, और ये आपकी संपत्ति है। इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि एकदम जागरूक बन जाओ। यहां जो प्रदेश में सरकार चली है उसने आपके लिए काम किया है, और सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने, वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है, आपसे छीना नहीं है। जो आपका अधिकार था वो आपको वापस दिया है, जो आपकी संपत्ति है वो आपके हाथों में डाली है। 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में गए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 सालों में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनी हैं। गोठान समितियों से लाखों को रोजगार मिला है। यहाँ आप भी जब खत्म करेंगे जाके देखिए, गर्व होता है इस काम को देखकर। जहां जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की, उत्तर प्रदेश की हूं, मैंने आपसे कहा, वहां आप देखिए, जहां देखेंगे वहां आवारा पशु खेती खा रही है। महिलाएं परेशान हैं, रात भर उनके पतियों को खेती में बैठना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, और दिन भर वो जाती हैं कि किसी न किसी तरह से खेती बच जाए। लेकिन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे ये समस्या हल भी हुई है, और इससे आपकी प्रगति भी हुई है, और आपको रोजगार मिले हैं, आपकी कमाई हुई है। वहां खड़ी हुई मेरी बहनें खुशी से खिलखिला रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा, खुश हो? मुस्कुरा के कहीं खुश हैं। कितना कमाया है? हमारे समूह ने 1 लाख कमाया है। गर्व से कह रही हैं। अब इनको कौन दबाएगा? आगे बढ़ना शुरू हो गया है, विकसित होना शुरू हो गया है। तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से। खेती में देखिए, जैसे मैंने कहा, देश भर में किसान त्रस्त है, परेशान है, लेकिन यहाँ पे किसान खुश क्यों है? उसका कर्ज माफ किया गया, उसको सुविधाएं दी गई, धान के खरीद के जो दाम है सबसे ज्यादा है, तो खुश क्यों नहीं होगा? ये एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां लोग किसानी का काम करना चाह रहे हैं, नए रोजगार बन रहे हैं इसके द्वारा। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जो उपज है, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, इन सब की किसानी के लिए आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। गाय, गांव, गोठान द्वारा किसानों की मदद हो रही है। प्रदेश में जितना संसाधन है, जितना धन है, सारा किसान, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के हाथों में दिया जा रहा है, आपके हाथों में वापस दिया। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना गोबर की खरीद अब तक 425 करोड़ का भुगतान इसमें हुआ है। आप सोचिए कितना लाभ हो रहा है आपका। इसीलिए जब आप भाजपा के प्रदेशों को देखते हैं, ध्यान से इनका आकलन करिए, ध्यान से देखिए, क्या ये सब स्कीम, ये सब सरकार की जो बातें हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या उधर भी हो रहा है? और आपको पता, सच्चाई पता चल जाएगी। चाहे आप मेरी बातों पे न जाएं, हमारे नेताओं की बातों पे न जाएं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे,
लेकिन आप अगर आंख खोल के अगर जागरूक बनेंगे और अगर दूसरे प्रदेशों की ओर देखेंगे तो आपको कांग्रेस के प्रदेशों में और उन प्रदेशों में बहुत फर्क दिखेगा। आज राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है। आज जो वादे उन प्रदेशों में किए गए वो पूरे कर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ मिल रहा है कर्नाटका में, हिमाचल में शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में जैसे यहाँ पर आपको चिकित्सा के लिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये कांग्रेस में जहां जहां सरकार है उन प्रदेशों की बात है और ये सच्चाई है। तो इसमें कोई अगर आपको शक हो आप खुद पूछ लीजिए, किसी राजस्थानी से पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है उस प्रदेश में। और आपको तो छत्तीसगढ़ का अनुभव है ही, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कितनी प्रगति हुई है और आपके लिए कितनी चीजें की हैं। किसानों की यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी है। तेंदुपत्ता बंडल का दाम 4,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हो रहा है और जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसमें 50 से 75% तक छूट भी मिल रही है। महिलाओं के लिए मेरी बहनें कितनी योजनाएं हैं, मैं गिनवा सकती हूँ आपको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया, 10,000 रुपए किया। सहायिका का 5,000 रुपए किया। मिनी आंगनवाड़ी को 7,500 रुपए किया। मितानिन बहनों को भी 2,200 का रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। दाई दीदी क्लिनिक बनी महिलाओं के लिए, आपसे ही संचालित है। कितना अच्छा लगता है ये देखकर कि आप खुद इन क्लिनिकों का संचालन कर रही हैं और आप ही का लाभ हो रहा है। सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा मिल रही है। इतना अच्छा लगता है। यहाँ मेरी छोटी बेटियां खड़ी हैं जो इंग्लिश में बोल रही हैं, जो कह रही हैं कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात की हमने, जिनके बारे में आदिवासी बच्चियों की शिक्षा के लिए इंदिरा जी ने बोला था, बघेल जी ने वो सपना साकार किया। ऐसी 50% महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण है। स्वयं सहायता समूह का करोड़ों का कर्ज माफ किया और करोड़ों की कमाई भी होगी जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं उनके लिए। तो इस तरह की तमाम स्कीमें हैं जो सिर्फ आपके लिए, आपके हाथों में सत्ता, आपके हाथों में आपकी संपत्ति देने के लिए बनाई जा रही हैं। मैं गर्व से आज एक और घोषणा करना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा पलायन यहां होगा, क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए, और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात। जिसके जरिए छत्तीसगढ़ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी विकसित होगा। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ राम सीता वन गमन पथ बनाया है। भगवान राम जी ने अपने 14 वर्ष वनवास के यहीं बिताए। जहां जहां भगवान राम जी और मां सीता जी के चरण पड़े
उनमें से 75 स्थलों की पहचान करके उनको पर्यटन तीर्थों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि इनका अनुभव आपको है। आप खुद देख रहे हैं कि आपके प्रदेश में खुशहाली आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आपको कि चुनाव आ रहा है, शायद कल घोषित हो जाएगा, कुछ दिनों में पोलिंग का दिन आएगा। आप सब, खासतौर से मेरी बहनें, आप अपना वोट डालने जाएंगी। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समझ गए हैं कि जो मेरी बहनें हैं, असली शक्ति इनके हाथों में है। आज सब आपके वोटों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। किसके प्रति है ये जिम्मेदारी? आपके देश के प्रति, आपके प्रदेश के प्रति तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है। आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना चाहती हैं कि नहीं? तो इसके लिए आप सबको, बहनों और भाइयों, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आप सबको सवाल उठाने पड़ेंगे कि आपके लिए क्या और कौन क्या करता है। और जब आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है, जब आपको भरोसा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में, तो 5 साल और इस सरकार को मौका दो, ताकि आपका प्रदेश और भी मजबूत बने, और भी आगे बढ़े, और पूरा देश आपकी तरफ देखे कि ये मिसाल है। प्रदेश ऐसे चलना चाहिए, ऐसे विकसित होना चाहिए, और जो सरकार काम करती है इसी तरह से सरकार को काम करना चाहिए। इसलिए आज यहां खड़े हुए मैं आपसे कहती हूं कि आप अपने अनुभव पे उतरो, आप जागरूक बनो, आपका अपना कर्तव्य पूरा करो, अपने ही प्रति, अपने ही बच्चों परिवारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रदेश और देश के प्रति। और जब आप जागरूक बनेंगे तो ये स्पष्ट है कि आप कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्यों? आप अंदर जानते हैं कि कांग्रेस के ने आपके लिए दिन रात एक करके काम करके दिखाया है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। आज गर्मी भी है काफी। मेरी बहनों को मैंने पैदल चलते हुए देखा जब यहाँ आ रही थी, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। एक बार मेरे साथ कहिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हिंद। धन्यवाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रियंका जी को, जो यहीं के कलाकारों ने इंदिरा जी की काष्ठ कला से बनाया है, उसकी स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं प्रभारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजीव जी का जो काष्ठ कला से बना है वो आदरणीय प्रियंका जी को भेंट करने का कष्ट करें। अनिला भेड़िया जी। और मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए हमारे जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया जी को आमंत्रित करता हूं।